हेलो, आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूं माइंड मैनेजमेंट। हम अपने भाग दौड़ की जिंदगी में हर रोज हर पल कई सारी चीजों को मैनेज करते हैं और इन सारी चीजों को मैनेज करने वाले लीडर को ही हम भूल जाते हैं और वो है हमारा माइंड। इस माइंड मैनेजमेंट टॉपिक को समझने के लिए आपको पूरी ऑडियो सुनना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है, क्या आप अपने मन की आयु को जानते हैं? सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हर सांस में गोविंद का स्मरण करें, आपके मन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मन की चिंताओं से मुक्ति पाने का उपाय है सांस सांस सिमरो गोविंद। हर सांस जो भीतर जा रही है वो जीवन दे रही है और हर सांस जो बाहर जा रही है मृत्यु की सूचक है। इसलिए समझदार इंसान को इस बात को जान लेना चाहिए कि मृत्यु किसी एक घड़ी में नहीं होती है, पर मृत्यु उस हर बाहर जाती हुई सांस में हो रही है। क्योंकि एक बार बाहर गई हुई सांस वापस अंदर जाएगी या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस छोटे से जीवन की अवधि में हमने अगर इस बात को नहीं समझा, अगर इस बात को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मन क्या है, मन कहाँ से आता है, कैसे कार्य करता है, तो एक बात तो तय है कि जिस बेहोशी के साथ आप जी रहे हैं, एक दिन इस बेहोशी में ही आप मर जाएंगे और फिर एक गहरे अंधकार में आपकी चेतना खो जाएगी और उसके बाद आपका जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह आवश्यक नहीं है कि जो इस बार मनुष्य हुआ है वो फिर से मनुष्य ही होगा। इसकी भी गारंटी नहीं है कि एक बार शरीर छूट जाए तो आपको दूसरा जन्म भी जल्दी मिल जाएगा। जैसे कई योगी जिन्हें अपने यंत्र मन का बहुत पहले से ही पता लग गया था, जिन्होंने अज्ञात के पर्दे को उठाकर अपने पूर्व जन्मों को भी जाना और समझा था। उन्होंने अपने जीवन के विषय में ये बात बताई कि एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में कभी कभी 300 वर्ष भी हुए, कभी कभी 600 वर्ष भी हुए और कभी कभी एक युग भी बीत जाता है और जन्म नहीं होता। शास्त्रों में ये बात आई है कि मानव जन्म बहुत कीमती है, तो ये हवा में उड़ाई हुई कोई गप नहीं है। इसे इस तरह समझ लीजिए कि एक मच्छर का जीवन 2 दिन से ज़्यादा नहीं होता और कुछ एक मच्छर का जीवन काल तो कुछ घंटों का ही होता है। इतने समय में तो वे पैदा भी हो जाते हैं, बड़े होकर आपको डंक भी मार जाते हैं, खून भी चूस जाते हैं और एक थप्पड़ पड़ा और मच्छर भी मर गया। अब इस मच्छर का जीवन काल कितना छोटा है, वैसे ही कुत्तों का जीवन काल कितने साल का है? 15, 16 या 18 साल का। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास वो कुत्ता था, वो मर गया, फिर हमने दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, अब चौथा कुत्ता है। तो इस मनुष्य ने 65-70 साल की आयु में कितने कुत्ते उसने पाले और कितने उसके सामने मर गए। मैंने सुना है कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तब क्रांतिकारियों ने 50 साल 70 साल से जेल में बंद पुराने कैदियों को उनकी कोठरियों में से बाहर निकाला। उन कैदियों के पाँव में बेड़ियां हैं, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और उनको घसीट कर बाहर निकाला गया। पर वो बाहर जाने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि पिछले 40-50 साल से जिस कोठरी में वो रह रहे थे वहाँ पर धूप भी नहीं आती थी। सालों से वो नहाए नहीं थे, कुत्ते की तरह जिनके आगे रोटी फेंक दी जाती थी, जानवरों के जैसा पानी पीने को दिया जाता था, वैसे ही नाली बनाकर रखी थी जहाँ से वे पानी पीते थे और वहीं पर शौच पेशाब करते थे। कई साल उस कोठरी में बिताए और जब उनकी आज़ादी का दिन क्रांतिकारियों ने ला कर दिया तो वे हैरान हो गए, क्योंकि क्रांतिकारी उन्हें बाहर लाते थे और वे वापस उन्हीं कोठरियों में जाकर बैठ जाते थे। वे गाली देते थे कि हमसे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, हमें बाहर नहीं आना, हमारी यही दुनिया है, आप हमें बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? क्रांतिकारियों को ज़बरदस्ती घसीट घसीट कर उन कैदियों को बाहर खींच खींच कर लाना पड़ा। 1200 से ज़्यादा कैदी थे, वे सारे राजनीतिक कैदी थे। सत्ताधीशों को जिन पर गुस्सा था उन सबको पकड़कर जेल में डाल देते थे। इन कैदियों को जब क्रांतिकारियों ने बाहर निकाला तो वे हैरान रह गए जब उन्होंने पाया कि सुबह जिन कैदियों को उन्होंने खुले मैदान में बैठा दिया था, आज़ाद कर दिया था, वे सुबह अपनी कोठरी में वापस उन्हीं हथकड़ियों को पहने हुए पाए गए। उनसे जब क्रांतिकारियों ने पूछा कि ये तुमने क्यों किया, तब कैदियों ने कहा कि इतने वजन के साथ इतने सालों रहे, अब इसके बगैर नींद नहीं आती। तो वे हथकड़ियों को फिर से अपने हाथों में डालकर और जंजीरों को पैरों में बांधकर फिर से उन्हीं कोठरियों में जाकर बैठ गए। पर क्रांतिकारी भी ढीठ होते हैं, वे तो क्रांतिकारी लेकर आएंगे, भले आप लाना चाहें या ना चाहें, वे तुम्हें मुक्त करा कर रहेंगे।
बचपन में जब आप एक छोटे से 1 फीट या 1.5 फीट के शरीर में थे और उम्र के लिहाज से कहूँ तो 5 या 6, 8 साल के थे और नाक पूछनी भी नहीं आती थी, लेकिन शरीर के अंदर खुशी या गम की जो भावना होती थी वो आज भी वैसे ही होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले एक गुड़िया, पतंग, कंचे खेलकर खुश हो जाते थे, पर अब BMW देखकर खुश होते हैं, हीरे, सोना देखकर खुश होते हैं। मतलब जिन चीज़ों से मज़ा आता था वे बदल गई हैं, पर भावना तो वही है। बचपन में जो टॉफ़ी खाई थी और उसका जो स्वाद आया था, वो स्वाद आज टॉफ़ी की पूरी दुकान खरीदने की क्षमता होने के बावजूद नहीं आता, क्योंकि फिर याद आ जाता है कि पेट दुखेगा, पेट साफ नहीं होगा, वो फिक्र आ जाती है साथ में। शरीर मन का यंत्र है, शरीर की आयु है पर मन की आयु नहीं है। अगर मैं पूछूं कि आपका मन कितना पुराना है तो आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बताया है कि उन्होंने अपने पूर्व के 10,000 जन्मों को देखा है और उन जन्मों का विस्तृत वर्णन दिया है। ये पूरा विवरण जातक कथा नाम के ग्रंथ में उपलब्ध है। उसमें बुद्ध ने बताया है कि वो कब कबूतर, हाथी, हिरन, ब्राह्मण, शेर के शरीर में थे। खुद बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म के बारे में जो बताया उसे लिखा गया है। तो बुद्ध के लिए हम कह सकते हैं कि उनके मन की आयु 10,000 साल थी जिस दिन उन्होंने ये विवरण देना शुरू किया कि सबसे पहले जन्म में वे कौन थे। तो मन तो उसके पहले भी था। ये बात समझने के लिए आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। भारतीय धर्म में और खासकर हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता अवतार हैं। कितने ही पुराण ग्रंथ, संप्रदाय मार्ग हैं, पर आपका सुझाव किसी एक देवता, किसी एक पुराण, उपनिषद या किसी एक भगवान के नाम के प्रति है। आप भले सबका आदर करें, प्रणाम करें, पर किसी एक के प्रति आपका आकर्षण होता है। जैसे किसी के लिए श्री राम तो किसी के लिए श्री कृष्ण, या फिर शिव तो किसी के लिए निर्गुण निराकर परमात्मा। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि आप उस समय वहां मौजूद थे, शायद और किसी आकार में या शरीर में। हो सकता है कि आपको सीधा अनुभव बहुत करीब से या फिर दूर से हुआ हो। अगर आप उस वक्त उसमें सहभागी हुए हो तो उस समय की छाप आपके मन पर बहुत गहरे अंकित हो गई होगी। मान लो आपके 100 जन्म हो चुके हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप हिंदुस्तान में ही जन्मे हो। आप किसी और देश में, संस्कृति में, क्षेत्र में कहीं भी जन्मे हो सकते हैं। ये पृथ्वी बहुत विशाल है, पर आपका मन उन सब यादों को संग्रह करके रखता है। मन एक ऐसी हार्ड डिस्क है जो कभी नष्ट नहीं होती, वो कभी खराब नहीं होती, कोई वायरस उसका नाश नहीं कर सकता। सारी सूचना सुरक्षित रहती है। मेरे पास एक प्रश्न आया है कि मन, बुद्धि और अहंकार का आपस में क्या संबंध है? मेरे हाथ में ये क्या है? हाथ में रखी हुई चीज को देखते हुए कुछ लोगों ने कहा फूल, पत्ती, कुछ ने कहा कागज का टुकड़ा। ये हुए विचार। इस विचार पर जब आपने मंथन किया कि ये सच में कागज है या फूल की पत्ती, ये निश्चय करने वाली है आपकी बुद्धि। ये फूल की पत्ती है, ये विचार कहाँ से आया? आपकी चित्त से। चित्त माने स्टोर कीपर, जहाँ सब स्मृतियाँ हैं। आपने कभी फूल को हाथ में पकड़ा है? किसी फूल की दुकान से खरीदा है? कभी मंदिर में चढ़ाया है? हाथ से स्पर्श भी किया होगा। तो जब आपने फूल को देखा था, छुआ था, तो वो स्मृति आपके चित्त में संग्रहित हो गई। और अब जब फिर से मेरे हाथ में ये फूल की पत्तियां आपकी आंखों ने दोबारा देखी, तो देखते ही मन में विचार आया कि ये तो फूल की पत्ती है। अगर आपने जीवन में कभी पत्ती नहीं देखी होती तो आप पहचान नहीं पाते कि मेरे हाथ में क्या है। एक संत में और एक आदमी में क्या फर्क है? एक आम आदमी खुद अपने ही मन के साथ जी नहीं सकता, और संत वो है जो अपने मन के साथ बहुत आनंद से जी लेता है। संत के पास वो विद्या है, वो ज्ञान है जिससे वो अपने मन के विचारों के प्रवाह को रोक लेता है, अपने मन का साक्षी हो पाता है। इसलिए उसके मन में उसको कोई परेशानी नहीं होती। एक आदमी जिसको उसका ज्ञान नहीं है, वो अपने मन से इतना दुखी हो जाता है कि एक घड़ी के लिए भी अकेला रहना पसंद नहीं करता।